ठीक है, आपको 3 मार्क के लिए सम दे तो इतना पूरा करने की जरूरत ही नहीं, मतलब अलग अलग करोगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। बेटर ऑप्शन है कि WI1 2 ईयर दिया है, 2014 का 2015 का, एक ही टेबल में कंप्लीट कर दो आप लोग। ओके, क्लियर प्रेम? चलो इसका Yes, sir. आंसर ला दो, चलो ऐसा हो तो आंसर ला दो। आई एम गिविंग यू जस्ट 3-4 मिनट्स, सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे करवाता हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है इसलिए। दोनों का आंसर ला देना। Done, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. 2014 का आंसर आ रहा है आपका 210.6 और 2015 का आ रहा है 225.4। ओके, चलो इतना हो गया सबका। अब स्टेटमेंट लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखो, चलो। देयर इज अ राइज ऑफ ब्रैकेट में 225.4, देयर इज अ राइज ऑफ 225.4 माइनस 210.6, कितना हुआ माइनस करके? 14.8. 14.8% in the cost of living index number, in the cost of living index number of workers, there is a rise of, ये पूरा लिखना है, in the cost of living index number of the workers in the year 2015
as compared to 2014, as compared to 2014. ओके, इतना हो गया सबका? Yes, sir. ओके ओके, बोल. प्लीज एक बार रिपीट कर सो, हमारा फोन आ गया था, नेट जतो रही. There is a rise of, ये पूरा ऊपर लिखा हुआ है, okay, in the cost of living index number of workers in the year 2014 as compared to 2015, sorry, in the year 2015 as compared to 2014. okay, चलो अब जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखने के लिए दिया उसके ऊपर देखो एक चीज लिखी है. If the wages of these workers in the year 2014 has increased by 5%, is this rise wage sufficient in to maintain their standard of living? तो क्या करना है? तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इसके नीचे लिखोगे आप, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज. कितना इंक्रीज हुआ है? 14.8%. और बेस ईयर कितना है? दोनों में से बेस ईयर कौन सा है? 14-15 में से बेस ईयर कौन सा होगा? 2014. उसका आंसर क्या है? 210.6 into 100. करो, क्या आ रहा है देखो. 7.03. 7.03. ये कब करना है? अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये कब करना है. तो जब भी आपको बोला हो कि 5% या 6% या 10% इंक्रीज हो तो क्या होगा? ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है ना आपने टेबल के ऊपर, आप लोग ने आपके क्वेश्चन में देखो टेबल के ऊपर जो लिखा हुआ है आप लोग के क्वेश्चन में, उसमें लिखा है कि इफ द वेज ऑफ वर्कर्स हैव इंक्रीज बाय 5%, जब भी ऐसा 5%, 7%, 10% जो भी परसेंटेज दिया है तब ये करने का. ठीक है, इतना लिख लो. उसके बाद और एक स्टेटमेंट लिखना है, वो मैं लिखवा रहा हूँ. अभी कोई डाउट हो तो पूछो. यस प्रेम. સર આમાં બેઝ યર જ લેવાનો ને? हाँ, अपॉन में तो बेस ईयर लेवा. ओके, इतना लिख लो. इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 5% राइज, और हमारा राइज कितना हो रहा है? 7%. 7. ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, मतलब वो ज्यादा है. तो स्टेटमेंट क्या लिखना है? लिखो द राइज ऑफ 5%. ये लिखने के बाद द राइज ऑफ 5% इन द वेजेस ऑफ द ईयर, in the wages of the year 2014 is not sufficient, is not sufficient. अगर कम आता तो sufficient, ज्यादा आया है तो not sufficient. okay, that's it. क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं. The rise of 5% in the wages for the year 2014 is not sufficient. Clear? Yes. okay, देखो आज मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा. आपने 16 सम बहुत ज्यादा कर लिए है. हाँ, आधे लोग तो खुश हो गए. शीतल तो देखो कितनी खुशी हो गई शीतल को, तो जैसे सर ने क्या है मतलब पार्टी दे दी कि चैप्टर कोर्स कंप्लीट ऐसा बोल दिया हो. इतनी खुशी हो गई है शीतल. अभी माइक ऑन करके बोल, है इतनी खुशी हो गई. हाँ ठीक है. नेक्स्ट 2 लेक्चर बचेंगे हमारे पास, एक थर्सडे का और नेक्स्ट मंडे का, ट्यूसडे का. थर्सडे और ट्यूसडे वो 2 लेक्चर में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे. अब मुझे 2 लॉन्ग सम्स करवाने हैं और शॉर्ट सम्स 2 मार्क करके, वो मैं कंप्लीट करके चैप्टर पूरा कंप्लीट. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, by the end of July we will be completing part 1. जुलाई एंड तक पूरा का पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका. अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है. ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग पढ़ाई करना